मैं कर के मंडे आज हमारे सामने खड़ी है किया सेल्टोस डीजल की बेस वेरिएंट जिसे कहते हैं STE वेरिएंट। 13,69,000 डीजल में ये पड़ती है एक्स शोरूम में, और अगर पेट्रोल में देखा जाए तो गाड़ी 12,9 के आसपास पड़ती है। तो क्या किया सेल्टोस की जो फेसलिफ्ट वर्जन है वो इतने प्राइस रेंज में बेस मॉडल किया सेल्टोस का वर्थ इट है कि नहीं, और वैल्यू फॉर मनी है और ये गाड़ी आपको इतने प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी मिलती है कि नहीं। बेस मॉडल के हिसाब से गाड़ी में जो फीचर्स प्रोवाइड हो रहे हैं या फिर जो कंपनी प्रोवाइड करी वो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं कि नहीं है, या फिर आपको आफ्टर मार्केट कुछ फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो इस पूरी वीडियो में इसका कंक्लूजन जरूर दूंगा कि आपको इस गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए, ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस कार की ओर चलें तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐसी स्लाइडेबल की मिलती है कार में। आपको दिखाऊँ यहाँ पे इस बटन को दबाते ही आपकी की खुल जाएगी। ये लॉक, ये अनलॉक का बटन दिए हुए हैं यहाँ पे होल्ड करके आप बोर्ड को भी ओपन कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ नॉर्मल सी की गई है। उसके बाद अगर मैं साइड एंगल से आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप DRL देख सकते हैं। बेस मॉडल में आपको DRL मिल रहा है। यहाँ पे लाइट्स का थ्रो देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया जाता है, हेलोजन का सेटअप दिया है, 3 आपको बल्ब मिलते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिया है, और यहाँ पे आपकी किया की जो यूनिवर्सल किया जाता है टाइगर नोज ग्रिल आपको मिलती है, जो कि आपको किया सेल्टोस में एक यूनिवर्सल लुक, जो आपको नॉस्टैल्जिक मूवमेंट जो आपको हिट करना होता है, थोड़ा नॉस्टैल्जिक लुक देती है थोड़ी सी। जो टाइगर नोज ग्रिल है ये आपको मैट फिनिश में यहाँ पे मिलती है। पियानो ब्लैक का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, नॉर्मल सी यहाँ पे मैट फिनिश में मिलती है, जो कि सिंपल एंड सोबर लुक प्रोवाइड करती है। कुछ फैंसी नहीं लगती, बट आपको एकदम सिंपल सोबर क्लासी सी एक एलिगेंट लुक प्रोवाइड कर रही है। आप देख सकते हैं खुद अपनी आंखों से, आप देखिए कितनी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है। पियानो ब्लैक हो जी, नो डाउट कुछ एक्स्ट्रा आपको लगता है, थोड़ी सी हम समझ सकते हैं, बट इसमें भी कोई भी आपको कुछ कमी नहीं लगेगी। उसके बाद अगर मैं फॉग लैम्प का ऑप्शन दिखाऊं तो देख सकते हैं फॉग लैम्प के लिए यहाँ पे आपको बॉडी नहीं प्रोवाइड की जाती है। इस किट प्लेट आपको प्रोवाइड की जाती है बेस मॉडल से ही, जो कि बहुत इसके जो कॉम्पिटिटर गाड़ी आती है क्रेटा वगैरह, उसमें आपको स्किड प्लेट कहीं कहीं देखा जाए तो गाड़ियों में नहीं मिलती है, जो कि कहीं कहीं गाड़ी आपको शो करेगी कि बेस मॉडल से ही है, सस्ती गाड़ी है। बट किया ने इसका बहुत ध्यान रखा है, किया ने आपको बेस मॉडल से स्किड प्लेट प्रोवाइड की है। उसके बाद ये था कुछ इसका फ्रंट रो। अब मैं अगर आपको साइड एंगल से दिखाऊँ तो साइड एंगल में आप यहाँ पे देखें तो बेस मॉडल में आपको जो इंडिकेटर है वो ORVM पे मिलता है। बहुत कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो इंडिकेटर्स देती हैं वो फेंडर पे दे देती हैं, जिससे गाड़ी थोड़ी सी चीप लगती है और लगता है कि बेस मॉडल आप चला रहे हैं। पर किया सेल्टोस में इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। किया सेल्टोस में आपको ORVM पर इंडिकेटर प्लेस किया गया है, फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोल्डिंग भी दी गई है, कंपनी फिटेड है, आफ्टर मार्केट नहीं लगवाई गई, एसेसरीज में नहीं है, ये कंपनी फिटेड मोल्डिंग्स आती है बेस मॉडल से ही। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको व्हील कैप मिलते हैं विदाउट स्टील रिम्स, जो कि आपको अगर आप फ्यूचर में आपको चाहते ही नहीं कि आपको अलॉय व्हील्स लगवाने हैं, नॉर्मल लुक के साथ रखना चाहते हैं, तो भी आपको एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक प्रोवाइड करेंगे। जो व्हील कवर आपको देख सकते हैं कि लगते नहीं कि व्हील कैप से हैं। अगर यहाँ पे स्टील रिम होती नॉर्मल कंपनीज की तरह, स्टील ट्रिम को आपको कभी ना कभी चेंज कराना पड़ता, क्योंकि वो ऑड लुक देती है। पर कंपनी ने बेस मॉडल के लिए बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है कि व्हील कैप रखें। उसके बाद अगर मैं आपको यूनिकनेस दिखाऊं जो इसके कंपटीशन में गाड़ी आ रही है, वो आप इसके डोर हैंडल में देख सकते हैं। ये देखिए, मैं गाड़ी को अनलॉक करूँगा अगर, तो यहाँ से इसका डोर हैंडल ऐसे आप अनलॉक कर सकते हैं। देखिए, ये आपको बस ऐसे करना है, स्लाइड इस साइड। अब देखिए स्लाइड करते इसका ऐसे डोर हैंडल खुल जाता है। इस बजट में बेस मॉडल में जो कंपनी ने ये डिसीजन लिया है, ये इसको अलग स्टैंड आउट करता है। इसके कंपटीशन में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उससे थोड़ी यूनिक सी लगती है। ये जो डोर हैंडल्स का डिसीजन लिया है कंपनी ने, बहुत ही यूनिक, मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही लगता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आगे चल के अगर प्रैक्टिकलिटी, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी अगर मैं हो सकता है आपको इशू मिले, अगर आप कुछ ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर थोड़े से मुझे नहीं है इरेलीवेंट लोग, तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर्स की तरह ले रहे हैं तो बहुत ही अमेजिंग ये लुक प्रोवाइड करती है और थोड़ी सी यूनिकनेस लाती है। उसके बाद जितने पिलर्स आपको हैं ABC, तीनों पिलर्स आपको ब्लैक डॉट मिलते हैं। आपको गाड़ी में यहाँ पे रूफ रेल तक प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड रूफ रेल्स, देखिए कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल्स मिलती है। कंपनी फिटेड आपको शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। बेस मॉडल में सोचिए इतना कुछ कंपनी दे रही है, कंपनी फिटेड चीज़ें आपको, शार्क फिन एंटीना, आपको रूफ रेल, सब कुछ इसमें आपको कंपनी फिटेड मिल रहा है बेस मॉडल से ही। उसके बाद साइड एंगल में कुछ ऐसा ही नॉर्मल सा ही दिया है, क्वार्टर पैनल भी आपको दिया गया है गाड़ी में। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्यूल लिड का ऑप्शन दिया रहता है। रियर सीट भी आप ऐसे ही अनलॉक करेंगे। देखिए, अब मैं अगर आपको रियर की तरफ चलूँ गाड़ी में, तो रियर में कुछ ऐसी सी आपको गाड़ी मिलती है। वाइपर डिफॉगर का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, पर एक बहुत ही अमेजिंग और अलग चीज़ मिलती है, वो है ये
रियर कैमरा। सो ये बेस मॉडल से कंपनी आपको रियर कैमरा, स्पॉइलर, एलईडी लाइट कनेक्टिंग तो इसमें नहीं है, बट प्रॉपर एक एलईडी लाइट का सेटअप प्रोवाइड करती है रियर टेल लाइट में, जो कि बहुत कंपनी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करती हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ प्रॉपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एलईडी लाइट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए कुछ ऐसे कनेक्टिंग लुक बेस मॉडल से प्रोवाइड करिए। इंडिकेटर भी यहाँ पे, बैक लाइट आपको थोड़ा डाउन साइड में मिलेगा। यहाँ पे आपको किया की बैजिंग दी गई है, यहाँ पे सेल्टॉस की बैजिंग दी गई है। रिवर्स कैमरा दिया गया है, शार्क फिन एंटीना है। यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिलता है, स्टॉप लैंप भी मिलता है। उसके बाद नीचे देखें यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप दिए गए हैं। इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स आपको रियर में देख सकते हैं, 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स रिफ्लेक्टर के साथ आपको मिलते हैं। और नीचे आपको स्किड प्लेट भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में अगर आपको बूट अनलॉक करके दिखाऊँ गाड़ी के, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक बूट आपको मिलती है किया सेल्टॉस के बेस मॉडल से ही। ऐसा जो कुछ इसका बूट स्पेस है, देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको भी ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको स्टेपनी मिलती है, स्पेयर व्हील आप जिसे कहते हैं। टूल किट भी बहुत अमेजिंग प्लेस की गई है। आपको गाड़ी कहीं से चीप नहीं लगेगी, गाड़ी आपको एक थोड़ी सी लग्जरी, थोड़ी प्रीमियम फील देगी एज़ कम्पेयर टू क्रेटा और जितनी भी इसके सेगमेंट में गाड़ी आती है उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो गाड़ी आपको थोड़ी सी प्रीमियम फील देगी, लग्जरी फील देगी। यहाँ पे आपको बूट लैम्प भी मिलता है, आप देख सकते हैं। ऐसा जो कुछ इसका रियर बूट है, यहाँ पे आप बूट को नीचे भी कर सकते हैं। ये आपको नंबर प्लेट की लाइट दी गई है, आप देख सकते हैं। और इस बटन को दबाते ही आपकी जो बूट है वो ऊपर होती है। ये मैंने किया, ये मैंने बूट को नीचे कर दिया। तो ऐसा सा कुछ इसका रियर लुक है। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के इंटीरियर की ओर। तो भाई इंटीरियर के लिए मैं सबसे पहले अपने डोर को इस यूनिक स्टाइल से अनलॉक करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अब की जो किया का फेसलिफ्ट आया है, उसमें किया ने जो कलर चेंज किया, आप देख सकते हैं वो कितना प्रीमियम फिनिश डाल रहा है गाड़ी को। गाड़ी बहुत लोग की होती है, धूल लगी जाती है, साफ़ नहीं होती है। उस टाइम पे भी गाड़ी आपको अगर इस पर थोड़ी सी गंदगी भी लगी रहे ना, तब भी गाड़ी आपको थोड़ी प्रीमियम फील देगी। एक थोड़ी सी मतलब लीनियर, थोड़ी सी मतलब अलग स्टैंड करेगी सेगमेंट में जितनी गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि एक प्रीमियम फील आपको एक अलग ही और इस गाड़ी का मिलेगा। किया सेल्टॉस का एलिगेंट, आप जिसे कह सकते हैं कि एलिगेंटनेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको डोर हैंडल मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 4 पावर विंडोज़ मिलती हैं। और जो आपके ORVM है वो आपको ऑटो फोल्डेबल मिलते हैं, अंदर से ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी मिलते हैं, देख सकते हैं। लेफ्ट राइट का आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पावर विंडोज़ सारी हैं। ड्राइवर साइड वो 1 टच अप डाउन है, यहाँ से आप सारी विंडोज़ को भी लॉक कर सकते हैं। तो ऐसा से कुछ इसका डोर पैनल मिलता है। स्पीकर आपको मिलता है, ट्विटर नहीं मिलता है, बट आपको स्पीकर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप डोर देख सकते हैं। यहाँ पे फैब्रिक कोई नहीं है, पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। अब मैं अगर गाड़ी के आपको सीट को दिखाऊं तो देख सकते हैं सीट आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं मिलती है, आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे नॉर्मल, इसको आप रिक्लाइन कर सकते हैं। और ये आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है, देख सकते हैं। बेस मॉडल से कंपनी आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगी। अब मैं अगर आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाऊँ तो चलते हैं इंटीरियर की ओर। अब मैं आपको किया सेल्टॉस का ऐसी चीज़ दिखाऊँगा जो आपको ऐसा यकीन दिलाएगी कि बेस मॉडल है ही नहीं, आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखिएगा एनिमेशंस खाली, मैंने डोर को क्लोज़ किया, नॉर्मल क्लोज हुआ डोर। अब मैं यहाँ पे जैसे की इंसर्ट करूँगा, आप देखिएगा अभी ये आपकी जो नॉर्मल स्क्रीन है वो खुल जाती है। ये एनिमेशंस एसी में ऑफ कर दूँ पहले, 1 सेकंड। ये देखिए इसकी नॉर्मल आपको MID मिलती है जो कि इलेक्ट्रिकल है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जाता है। भाई ये डिजिटल MID कितनी अमेजिंग आपको बेस मॉडल से जो लुक प्रोवाइड कर रही है उतनी अमेजिंग है। आप देख सकते हैं आपको कनेक्टिंग यहाँ पे आपको स्टीरियो सेटअप मिलता है। आपको 10 इंच का आपको देख सकते हैं, आपको टच स्क्रीन भी मिलती है गाड़ी में, देख सकते हैं। आप सेटिंग्स वगैरह भी यहाँ से छेड़ सकते हैं। सेटिंग्स किसी की नहीं छेड़नी चाहिए, इसको बैक कर लेता हूँ। ये कुछ नॉर्मल इसका लुक प्रोवाइड करता है। आप देखिए कितनी प्रीमियम फील ये गाड़ी दे रही है, आप देख सकते हैं। आपको गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट मिलता है वो इतना क्रेजी लुक देता है। मैं इसकी कुछ भी बढ़ के तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग आपको यहाँ से लग रहा है। आप खुद देखिए कितनी अमेजिंगनेस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। इसकी कुछ ऐसी सी MID मिलती है, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं आपकी स्टीयरिंग की तरफ चलूँ गाड़ी के, तो आपको कुछ और यूनिक सिस्टम दिया है जर्मन कार्स का। थोड़ा देखा जाए इंफोटेनमेंट के आपने देखे होंगे जितने कंट्रोल्स दिए रहते हैं वो आपको इस साइड पे दिए जाते हैं, पर इस गाड़ी में आपको इंफोटेनमेंट का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। कॉल रिसीव करने के लिए, मोड चेंज वगैरह करने, और इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए, कॉल रिसीव करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, बाकी वॉल्यूम वगैरह के। बट जो MID के कंट्रोल्स कंपनी यहाँ पे देती है वो किया ने यहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, अब देखिए यहाँ पे करंट ट्रिप वगैरह मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे गाड़ी का RPM मीटर दिया है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिया है, यहाँ पे आपको फ्यूल पता चलेगा गाड़ी में फ्यूल लेवल कितना है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर पता चलेगा, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी की जो भी कैपेसिटी है, टैंक कैपेसिटी वो कितनी, मतलब कितने किलोमीटर चलेगी। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग वर्क किसकी MID पे किया गया है। देखिए कितनी प्रीमियम फील आपको दे रही है बेस मॉडल से। एनिमेशंस देखिए कितने यूज़ किए गाड़ी में। उसके बाद अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे वाइपर्स के सारे कंट्रोल दिए हैं,
इस साइड आप देखेंगे तो आपको हेडलाइट के नॉर्मल कंट्रोल्स मिलते हैं, लाइट आप देख सकते हैं, और कितना स्मूथ फिनिश आपको, आप खुद देखिएगा कितनी स्मूथनेस आपको पूरी गाड़ी में प्रोवाइड की गई है। उसके बाद अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे तो हॉर्न आप देखिए, ये जो लेजेंडरी हॉर्न है किया का, इसी के नाम से किया और हुंडई ग्रुप की जो गाड़ी है उसकी एक अलग ही फैन बेस बन रखा है। उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे गाड़ी में तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम के लिए बटन दिया गया है, सर्च करने के लिए मैप वगैरह आप ओपन कर सकते हैं, सेटअप करने के लिए मीडिया बाकी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, होम पेज ये इंफोटेनमेंट का दिया गया है। उस नीचे आपको दिखा रहा है तो ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल सारे मिलते हैं, एसी ऑन ऑफ करने के लिए, टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद आप ये देखिए, ये आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, लाइटनिंग केबल के लिए, और 2 यूएसबी, 3 आप देख सकते हो 3 यूएसबी पोर्ट आपको मिलते हैं। उसके बाद अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन थोड़ी सी ऑन रहती है, पहले से ही हल्की से आपको लगे कि गाड़ी में एलईडी लाइट सेटअप ऑन है, जो कि कितना अमेजिंग कंपनी ने ध्यान दिया है इस गाड़ी के ऊपर, तो कितनी ये अलग ही स्टैंड आउट करती है किया सेल्टॉस जितनी भी इसकी कॉम्पिटिशन की गाड़ी है। उसके बाद अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है। अब देखिए मैं इस गियर को जैसे उठाऊंगा यहाँ पे रिवर्स में लगेगी गाड़ी, और ये नॉर्मल फर्स्ट गियर इंगेज करने के लिए 6 स्पीड का 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको मिलेगा किया सेल्टॉस के मैनुअल वेरिएंट में। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक ऑप्शन मिलता है, आप देखिए हैंड ब्रेक इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है स्टोरेज के साथ। आर्मरेस्ट जो हमारा ये स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स्ड है, बट तब भी इसकी लेंथ ऐसी है कि बहुत ही अमेजिंग आपको ये लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सनरूफ के ऑप्शन तो इस वेरिएंट से नहीं मिलेंगे, बाकी आपको जितने भी लाइट्स वगैरह के कंट्रोल आप देख सकते हैं, एलईडी लाइट कितनी बढ़िया इल्यूमिनेशन है इसकी, आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग आपको लाइट मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी, कितना स्मूथ फिनिश आप देखिए एक बार। बेस मॉडल में किया ने आपकी जो काम किया है फेसलिफ्ट में, इसके पहले भी मैंने किया देखी थी जो किया सेल्टॉस सेकंड जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन तो इतनी वो थी बहुत बढ़िया, लुक्स वाइज बहुत बढ़िया थी, पर इतनी प्रीमियम फिनिश, इतनी स्मूथनेस उसमें नहीं थी। आप खुद देखिए विदाउट एनी साउंड जो प्रीमियमनेस इस वेरिएंट में किया ने डाला, जो इस फेसलिफ्ट में डाला है, वो नो डाउट अप्रिशिएटेबल है, बहुत अमेजिंग है। उसके बाद अगर आपको दिखाओ यहाँ पे तो IRV आप देख सकते हैं गाड़ी का, ये आपको डे नाइट एडजस्ट मैनुअली करना पड़ेगा। डैशबोर्ड गाड़ी के अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा नॉर्मल सा लगता है, पूरा हार्ड प्लास्टिक है बट स्मूथ है, आप देख सकते हैं अभी रफनेस नहीं स्मूथनेस इसके पूरे डैशबोर्ड पे है, ठीक है। उसके बाद अगर आप गाड़ी को ग्लव बॉक्स दिखाऊँ तो यहाँ पे कूल नहीं मिलता है, बट आपको नॉर्मल इनफ स्टोरेज के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिलते हैं, इधर भी आपको AC वेंट्स मिलते हैं, यहाँ भी AC वेंट्स है पर ये नॉर्मल आपको डमी दिया गया है, ऐसा तो कुछ मिलता है। उसके बाद अगर आपको दिखाऊँ कम्फर्ट सीट्स का तो आप देख सकते हैं कुशनिंग एक्स्ट्रा पैडिंग जो की गई है कितनी स्मूथ बना देती है गाड़ी को। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको जो सनशेड्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलता है, इस पे आपको मिरर मिलता है, लाइट्स आपको कहीं नहीं मिलेगी बट इनफ है गाड़ी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लाइट दी है, तो आप उसकी लाइट का क्या ही करेंगे। देख सकते हैं थ्रो भी बहुत तगड़ा है इस लाइट का। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, डोर ग्रैब हैंडल, इधर साइड का आपको डोर कुछ ऐसा नॉर्मल सा मिलता है। अब अगर मैं इधर को आपको दिखाऊँ तो अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे वो इंजन हुड अनलॉक करने का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद EBS वीडियो जो होते हैं उसके बाद हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए दिया है। और एक जो यूनिक चीज़ देखो, मैंने चाबी लगा रखी गाड़ी में, डोर अगर मैंने ओपन किया, जो नॉर्मल जितनी गाड़ी आपने देखी होंगी जो उसमें पी 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 पीप करता, पर इसकी आप साउंड सुनिए वो कितनी अमेजिंग आपको ये साउंड लगती है, आप खुद सुन सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ इस गाड़ी का डैशबोर्ड है। अब अगर मैं गाड़ी की मेरी 6 फीट की हाइट और मैं इसको एडजस्ट करूँ अपने हिसाब से, मैंने कर लिया जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट दिखाऊँ गाड़ी में, तो कुछ ऐसा अंडर थाई सपोर्ट मिलेगा आपको। और अगर मैं गाड़ी हेडरूम दिखाऊँ तो हेडरूम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके एक सेकेंड। तो हेडरूम की अगर बात करें तो कुछ ऐसा आपको इतना हेडरूम मिलता है गाड़ी में। मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से गाड़ी पूरी एडजस्ट कर ली है, बहुत ही अमेजिंग कंफर्ट है। कंफर्ट के मामले में और जो प्रीमियम फिनिश, लग्जरी फिनिश के मामले में जो किया ने आपकी जो फेसलिफ्ट में काम किया है वो वाकई अप्रिशिएटेबल है। अब अगर मैं रियर सीट की तरफ चलूँ गाड़ी में तो इसको भी ऐसे यूनिवर्सल तरीके से अनलॉक करेंगे। रियर सीट में अगर आप डोर देखेंगे कार का, तो रियर सीट में भी जो आपको प्रीमियम फिनिश यूज़ की गई है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद आप देखें यहाँ पे विंडोज़ को आप रोल डाउन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल डोर अनलॉक करने का ग्रैब हैंडल दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे स्पीकर्स का ऑप्शन मिलता है। अब अगर मैं रियर सीट पे चलूँ गाड़ी के, तो आप देखिए लेग स्पेस आपको कितना मिलता है, इतना सब कुछ आपको लेग स्पेस मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी का बहुत अमेजिंग है। क्रेटा भी मैंने चलाई, क्रेटा में मैंने बैठा, बट क्रेटा में अंडर थाई सपोर्ट इस लेवल का नहीं है जितना इस किया सेल्टॉस में है। अब मैं अगर आपको रियर सीट में दिखाऊँ, हेडरूम डिसेंट इनफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको गाड़ी में आर्मरेस्ट मिलता है, तीनों यहाँ पे आपको नेक रेस्ट मिलते हैं बेस मॉडल से ही। लाइट्स आप देख सकते हैं, LED लाइट बेस मॉडल से आपको मिल रही है।
उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिलते हैं गाड़ी में, पीछे के साइड 2 यहाँ पे कुछ स्टोरेज के लिए दिए गए। USB पोर्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग लगता है, जो कि क्रेटा के बेस मॉडल मिलता है, पर इसमें नहीं है, पर थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती हुई हैं। उसके बाद अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको सीट में भी पॉकेट होल्डर मिलते हैं बेस मॉडल से ही। तो ऐसा जो कुछ इसका रियर सीट में फीचर्स हैं। अगर हम चेक करें कि हमारी जो किया सेल्टॉस है, इसमें ये लेगेसी कंटिन्यू रखी गई है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं। हाँ, ये हॉर्न की लेगेसी जो किया और Hyundai ग्रुप की है, जो आप दूर से पहचान लेते हैं कि यह Hyundai की गाड़ी है, तो वो इस किया सेल्टॉस की न्यू फेसलिफ्ट में भी कंटिन्यू रखी गई है। गाड़ी में तो आपको पता ही है कि 1500 सीसी का इंजन मिलता है, जिसकी पावर तो आप सभी जानते हैं कितने चर्चे हैं इस गाड़ी की पावर के। अब अगर मैं वीडियो के एंड में कंक्लूजन दूँ आपको कि आपको ये गाड़ी इतने प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी है और वर्थ इट है कि नहीं, तो मैं अगर बताऊँ फीचर्स के मामले में आप देख रहे हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ इस किया सेल्टॉस के बेस मॉडल में जो फीचर्स हैं, वो किसी और गाड़ी के बेस मॉडल में इस प्राइस रेंज में जिसके कंपटीशन में आती हैं आपको मिलेंगे ही नहीं। उसके बाद इस गाड़ी में जो आपको प्रीमियम फिनिश मिलती है, जो आपको गाड़ी में थोड़ी सी आपको एक एलिगेंटनेस थोड़ी प्रोवाइड करती है, वो इतनी आपको अलग लगेगी, मतलब इतनी यूनिक लगेगी, जो अभी हम इस बजट रेंज में जितनी गाड़ी क्रेटा विक्टोरिस वगैरह आती हैं उसमें जो हम देखते हैं तो आपको मिलेगी नहीं। जो किया सेल्टॉस की न्यू फेसलिफ्ट में है, इतनी अमेजिंग फीचर, इतनी बढ़िया एलिगेंटनेस आपको मिलती है, इतनी प्रीमियम फील मिलती है, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी पूरे जो पैसा वसूल जिसे कहते हैं वो आपको मिलेगी। तो अगर आप मेरी वीडियो देख के कंक्लूजन लेना चाहते हैं कि इस प्राइस रेंज में गाड़ी आपको पिक करनी चाहिए कि नहीं, तो मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि ये गाड़ी में जो अगर आप फीचर्स के मामले में देख रहे हैं और फील के मामले में देख रहे हैं, तो नो डाउट ये क्रेटा के बेस मॉडल ई से लाख गुना बढ़िया गाड़ी है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो ये आज की वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल बनाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा।